हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स होती है उसका द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। तो मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है विच इज़ गिवन बाय 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स है। इसका साइज़ कितना है? इसका साइज़ है 2/3। हमें पता है इसका साइज़ 2/3 है क्योंकि 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। और अगर हम एक और मैट्रिक्स इसी की हेल्प से एक नई मैट्रिक्स बनाएं जिसमें कि इसकी रोज़ जो हैं वो कॉलम्स बन जाएं, कॉलम्स जो हैं वो रोज़ बन जाएं। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे जिसमें कि इसकी जो पहली रो है वो इसकी पहली कॉलम होनी चाहिए, इसकी सेकंड रो जो है वो इसकी सेकंड कॉलम होगी। तो ये मैट्रिक्स जो है दिस इज एक्चुअली दिस मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की जब हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तब हमें ये मैट्रिक्स मिलती है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द transpose matrix. This is the transpose matrix obtained from A. This is the transpose matrix या transpose of A, transpose matrix of A. And इसको हम डिनोट करते हैं A बार से, डिनोटेड बाय A बार। यहाँ पे आप लिख लेते हैं डिनोटेड बाय A बार, या यहाँ पे A सुपरस्क्रिप्ट में स्मॉल t या कैपिटल T अलग अलग नोटेशंस होती हैं। डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में आप डिफरेंट नोटेशंस देख सकते हो। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत सिंपल है। जो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स, ज़रूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब हम उसकी रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को हम रोज़ में इंटरचेंज करेंगे तो जो मैट्रिक्स वहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होगी उसको हम, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कहेंगे। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बार से। ए सबस्क्रिप्ट यहाँ पे ए जो है, ए प्राइम मैं इसको बोलूँगा, ए प्राइम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमने जनरल फॉर्म देखनी हो, मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है M क्रॉस N, मतलब AIJ इस तरीके के इसके एलिमेंट्स हैं, M रोज़ हैं, N कॉलम्स हैं। तो उस केस में जो A ट्रांसपोज होगा उसकी एंट्रीज में क्या डिफरेंस होगा? जो AIJ वाली एंट्री है वो JI पोजीशन पे आ जाएगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाएंगी और जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज़ 2/3 था, इसका साइज़ कितना हो गया? इसका साइज़ 3/2 है क्योंकि 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। और यहाँ पे जैसे ये एंट्री थी, दिस एंट्री इज़ एट पोजीशन, इसको हम थोड़ा अलग करके लिखेंगे, दिस एंट्री इज़ एट द पोजीशन 1 3। ये 1 3 पोजीशन पे है ये एंट्री। और यहाँ पे यही एंट्री किस पोजीशन पे है? दिस इज़, यहाँ पे पोजीशन जो है 1 3 की बजाय 3 1 हो गई है। मतलब जो पहली रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट था वो थर्ड रो और पहली कॉलम में चला गया। तो AIJ पोजीशन जो है वो, जैसे हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन ली थी, मतलब दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में AIJ पोजीशन है तो वो पोजीशन कहाँ पे चली जाएगी? AJ जाएगी। मतलब अगर 2 3 वाली पोजीशन है, यहाँ पे 2 3 पोजीशन कौन सी है? दिस थिंग एंड दिस वन। ये 2 3 पोजीशन है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, और यही एलिमेंट यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स विच इज़ गिवन बाय 1 2 3 1 7, जैसे इतना ही चाहे। यहाँ मान लो हमने ये कॉलम मैट्रिक्स ली है, सपोज ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज हो जाएगा सिंपली, यहाँ जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। यहाँ रो है, जैसे ये रो, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट तो फर्स्ट कॉलम में आ गया, जैसे मर्जी आप इसको समझ सकते हो। तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसी तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 3 1 4 है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज विल बी 2 1 and here we will get 3 and 4. So in this way
हमने ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स का हम ले सकते हैं। और एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है इस केस में कि जो ट्रांसपोज होता है किसी मैट्रिक्स का, उसका अगर हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वी विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेने पे ए मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में हम देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए थी, ये इसका ट्रांसपोज आया है। अब हम ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास, उसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे। मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज लेने पे 2 3, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। तो इंटरचेंज कर दी हमने रोज, या इक्वलेंटली वी कैन से दैट कि हमने कॉलम्स को इंटरचेंज किया, क्योंकि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गई है, फर्स्ट जो सेकंड कॉलम थी वो सेकंड रो बन गई है। और आप देख सकते हो दिस इज़ नथिंग बट ए इटसेल्फ। तो ये चीज़ आपने जो है ये याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई कीजिए, आपको मान लो ये मैट्रिक्स दे दी, आपने खुद क्वेश्चन भी करना है कि लेट ए इज द मैट्रिक्स विच इज गिवन बाय 1 2 3 4 1 -7, ये मैट्रिक्स है। वेरीफाई ए का जो ट्रांसपोज है उसका अगर हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल टू ए। तो ये आपने क्वेश्चन करके देखना है। सिमिलरली जो इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप ये भी वेरीफाई करके देखिएगा कि जब हम ए, इस केस में एक और यहाँ पे ले लेते हैं, एंड लेट बी इज द मैट्रिक्स 1 4 3 1 2 3। तो इस केस में क्योंकि ए मैट्रिक्स ए है, बी मैट्रिक्स ए है, तो इस केस में जब a प्लस बी करेंगे और इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, या फिर a का ट्रांसपोज लेंगे और b का ट्रांसपोज लेंगे फिर ऐड करेंगे, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये आइडेंटिटी है, इसको आप इजीली यहाँ पे इन दिस केस वी कैन इजीली वेरीफाई। ये भी आपने क्वेश्चन करना है, आपने खुद वेरीफाई करके देखना है। पहले आप a और b दोनों को ऐड करो, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज लेंगे, जो वहाँ से आंसर आएगा उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे देनी है। फिर आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, दोनों को ऐड करना है, उसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए और आप खुद चेक कीजिए कि क्या इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है। एक्चुअल में ये होगा तो वहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है इस केस में कि अगर k कोई स्केलर है और a कोई मैट्रिक्स है और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं, या a का ट्रांसपोज लेके k को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए, यहीं पे आप कर सकते हो इसी को। ये क्वेश्चन है यहाँ पे k की वैल्यू 3 लेके, जैसे मान लो k की वैल्यू हमने इस केस में 7 ली है, हम यहाँ पे खुद ही कर लेते हैं एक बार ये क्वेश्चन। तो अगर k की वैल्यू 7 ली है, मैट्रिक्स है ये वाली, यहाँ फिर हम क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, कोई और आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a हमारे पास मैट्रिक्स है 3 4 7 1 2 3, और इस केस में सपोज़ हम पहले 2a करके देखते हैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हमने सीखा हुआ है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जब 2a करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 8 14 2 और यहाँ पे 4 6, और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे 2a का, जब हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद वी विल गेट 16 14 4 8 2 6। तो ये मैट्रिक्स आ गई, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया नाम इसका। अब हम क्या करते हैं, पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं, a का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में 3 7 2 इट विल बी, पहले आ जाएगा इधर 3 7 2 और यहाँ पे 4 1 3, तो ये ट्रांसपोज आएगा। 4 1 3 सेकेंड कॉलम रो थी, सेकेंड कॉलम बन जाएगी। और फिर हम जब इसमें 2a प्राइम मतलब 2 से मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, तो वी विल गेट इन दिस केस वी विल गेट 6 14 4 8 2 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 देंगे नाम। और आप देख सकते हो कि जब हमने a को 2 से मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज लिया, या a को पहले ट्रांसपोज लेके 2 से मल्टीप्लाई किया,
दोनों केसेस में जो आंसर आता है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 आई थी हमारे पास इस केस में, इक्वेशन नंबर 2 इन द सेकंड केस, आप देख सकते हो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। 6 8 14 2 4 6, 6 8 14 2 4 6। यहाँ पे आप लिखोगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट कि जो 2a है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है। मान लो मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज में, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज द मैट्रिक्स, एंड इन दिस केस वेरीफाई 2a ट्रांसपोज, मतलब a के ट्रांसपोज को बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज। इस केस में कि अगर 2 को a से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसको आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ट्रांसपोज के केस में एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और कोई दूसरी मैट्रिक्स B है, A इंटू बी करते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं, या पहले B का ट्रांसपोज लें और फिर A का ट्रांसपोज लें और आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तब भी इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। आइडेंटिटी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है। तो इसमें आपने क्वेश्चन ट्राई करना है, ये वेरीफाई बहुत ईजी है इसको करना। क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे, लेट A इज इक्वल टू 2 3 एंड 1 1, और B मैट्रिक्स हम लेते हैं सपोज यहाँ पे 1 2, एंड इन दिस केस वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, हमें पता है कि मैथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लोगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे, फिर बी का ट्रांसपोज करोगे, ए का ट्रांसपोज करोगे, बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे। ये ध्यान में रखना है कि इसको पहले लिखना है बी के ट्रांसपोज को, ए के ट्रांसपोज को बाद में लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आएगी, आप खुद वेरीफाई करो, आपने चेक करना है कि क्या आपके दोनों आंसर सेम आते हैं, एक्चुअल में ये आएंगे। तो वहाँ पे आप लिखोगे ये क्वेश्चन जो यहाँ से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने ऊपर किया था, और वहाँ से आप लिख दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट कि ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाता है। विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।